हाँ जी, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओल्ड रेशियो गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। अगर कभी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग एज्यूम करते हैं 1:1 होगा, राइट। ओल्ड रेशियो की मदद से हमें क्या मिलता है, न्यू रेशियो। एंड देन ओल्ड माइनस न्यू करके हमें क्या मिलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में, एडमिशन के कोई भी क्वेश्चन में आप ये निकाल लो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, उसकी हेल्प से न्यू रेशियो एंड उसकी हेल्प से ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपको निकालना है। मैं अभी ये निकालना कैसा है ये नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया होगा, उसकी मदद से मैं डायरेक्टली सेल्फ कैलकुलेट करके न्यू रेशियो लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपको जानना है कैसे निकालते हैं तो लेक्चर फर्स्ट देखिए, मैंने क्लियरली बताया है कैसे निकालते हैं और बहुत आसान भी है। आज सर हम क्या कवर करेंगे, तो आज हम पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कवर करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके से करना है, सम्स को कैसे देखना है और कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे काम करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को कैसा है ना, प्रोसेस नहीं चाहिए, सीधा रिजल्ट चाहिए, सम टैली हो जाना चाहिए भाई। तो प्रोसेस अगर सीख लेगा ना तो सम ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस पे ध्यान करेंगे और प्रोसेस पे काम करेंगे एग्जाम्पल के साथ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ काम करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नंबर 1। कैसे होता है, एग्जाम्पल नहीं है ये, चलो पहले अंडरस्टैंडिंग ले ले, थोड़ी पहले अंडरस्टैंडिंग ले ले। देखो एक बिजनेस है, ये छोटा सा बिजनेस है, घर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। कौन दो पार्टनर है इसमें, मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है, मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर सी बाहर से देख रहा है, उसे इस घर में एंटर करना है, उसे इस बिजनेस में एंटर करना है, उसे इस पार्टनरशिप में एंटर करना है। ये जो दोनों की पार्टनरशिप है, ये मिस्टर सी को ये पार्टनरशिप में एंटर करना है। मिस्टर सी जाएगा, कंसेप्चुअली सुनो, सब समझ में आएगा। मिस्टर सी जाएगा, मिस्टर सी जाके बोलेगा मुझे तुम्हारा पार्टनरशिप में पार्टनर बनना है, बनाओगे क्या? पार्टनरशिप में पार्टनर बनना है, बनाओगे क्या? क्या आंसर देगा इसका? मिस्टर ए और बी क्या बोलेंगे, ऑफकोर्स बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको उसके लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। पहला तो कैपिटल चाहिए, दूसरा आता है तो बताओ, दूसरा क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। पहला तो कैपिटल चाहिए, दूसरा गुडविल चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स लोगों को यहां पे डाउट्स आ सकता है कि सर कैपिटल ठीक है, चलो कैपिटल हम ले, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एज अ स्टूडेंट आप लोग को समझ जाएगा, कैपिटल तो हम डेफिनेटली मांगेंगे, किसी को फोकट में बिजनेस में एंटर करने नहीं देंगे भाई। मिस्टर सी देखो, अगर हमारे साथ बिजनेस में आना है ना, कैपिटल ले आना भाई, बिना कैपिटल के मत आना। लेकिन एक और चीज याद रहे, ये घर है ना, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस इनका है ना 10 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मिस्टर सी तो बिजनेस में जरूर आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात याद रहे, जो 10 साल से हमने नाम कमाया है ना, वो नाम कमाने का भी हमको पैसा चाहिए। मतलब अगर मिस्टर सी तू अगर अब भी बिजनेस चालू करता, क्यों अभी हमारे पास प्रेजेंटली जो हमारा बिजनेस है, हमारे पास 10 लाख कस्टमर्स है, 10 लाख कस्टमर है हमारे पास, 10 लाख, ठीक है। तो तू अगर अब भी बिजनेस करता, खुद से बिजनेस करता, तो क्या तेरे 10 लाख कस्टमर बनते? नहीं बनते ना। हम तेरे को रेडीमेड 10 लाख कस्टमर देंगे, मतलब तू भी हमारे साथ बिजनेस करेगा, जो हम बेचेंगे वो तू भी बेचेगा। तो अब तेरे पास ऑलरेडी 10 लाख कस्टमर है, ये जो नाम हमने बिजनेस का कमाया है, और ये नाम के वजह से तुझे जो पैसा आने वाला है आगे जाके, उसके बदले में हमें गुडविल के नाम पे कुछ पैसा चाहिए। गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज नथिंग, इट इज द रेप्यूटेशन, इट इज द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस हमने ए और बी ने मिलकर बनाया है, अभी सी आके ऊपर का जो मलाई खाएगा ना, है ना, जो क्या बोलते हैं, एंजॉय करेगा रेप्यूटेशन, वो रेप्यूटेशन का पैसा चाहिए, वो रेप्यूटेशन का पैसा चाहिए। इसीलिए न्यू पार्टनर दो चीज लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। नाउ लेट्स चेक काम कैसे करेगा ये। मिस्टर सी है, क्या लाएगा, मैंने बोला एक लाएगा कैपिटल और एक लाएगा गुडविल, दो चीज लाएगा ना, एक लाएगा कैपिटल और एक लाएगा गुडविल, ठीक है। कैपिटल में जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, तो क्या एंट्री पास होगी, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री पास होगी, बिजनेस में बिजनेस की एंट्री पास करेगा, कैश आया टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट। मिस्टर सी इज द न्यू पार्टनर, वो कैपिटल ला रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, मिस्टर सी इज द गिवर, सो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट। जब वो गुडविल लाएगा तो क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आई होप समझ में आ रहा है, सब कुछ समझो, पूरा एडमिशन समझ में आएगा दोस्त,
बस शांति से बैठ के सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं। कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट, गुडविल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, प्लस गुडविल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी। वन सेकेंड, क्या किया मैंने? देखो मिस्टर सी ने, मैं साथ साथ बोलते रहो, आई नो तुम लोग बोलोगे सर ये सब हम लोग का आता है, फिर भी मेरा काम है सिखाना, मैं तो सिखाऊंगा। तुमको अगर लग रहा है स्लो है, फास्ट फॉरवर्ड करो यार, कम ऑन। मिस्टर सी दो चीज लेके आया, क्या लेके आया? कैपिटल और गुडविल। कैपिटल लाएगा तो क्या एंट्री मारेगा? बिजनेस की एंट्री मारेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुडविल अगर मिस्टर सी देगा तो गुडविल का क्या एंट्री मारेगा? कैश टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दोनों में गुडविल कैसे बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। कैसे बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डाउट आया सर, गुडविल जब आया बिजनेस में तो क्या हमें ये दोनों एंट्री मारनी है? ऑफ कोर्स दोनों एंट्री मारनी है, हमेशा दोनों एंट्री मारनी है। कोई एक्सेप्शनल केसेस है उसकी डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन जब जब गुडविल आएगा तुम ये दो एंट्री मारोगे। कैश डेबिट टू गुडविल, गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर। ये ओल्ड पार्टनर जो थे ना ए और बी, यही है तुम्हारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नाम क्यों देता हूं, क्या रीजन है? बिकॉज व्हेन यू से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यू ऑलवेज हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल अमाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर बोलूंगा ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो सकता है ना लो, तुम गलती से ओल्ड रेशियो में बांट दो, इसीलिए हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलो, तो रेशियो भी सैक्रिफाइसिंग बोलो यार। कैपिटल लाया तो क्या एंट्री मारोगे? कैश डेबिट टू कैपिटल। गुडविल लाया तो कैश डेबिट टू गुडविल, गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, चिंता ना करो, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। यहां पे ध्यान दो, समझ में आएगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना पड़ेगा तो ये समझ में आएगा। यहां पे दो एंट्री सीखी हमने, दो एंट्री, कैपिटल की एक और गुडविल की एंट्री दो मारते हैं हमेशा, लेकिन है तो एक ही। ठीक है, तो कौन क्या क्या सीखा हमने भाई, बताओ जरा क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा सबसे पहले कैपिटल, दूसरा गुडविल। अरे भाई दो एंट्री हो गई ना हमारी। आगे बढ़ो सर, आगे क्या करना है हमें? देखो अब ध्यान दो, हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं एडमिशन में? बताओ जरा, हम कौन सा अकाउंट एडमिशन में बनाते हैं? कौन सा अकाउंट हम एडमिशन में बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, थर्ड कैश बैंक अकाउंट, नंबर फोर्थ गुडविल अकाउंट, नंबर 5 न्यू बैलेंस शीट। कौन से डेट की बैलेंस शीट बनती है? जो डेट पे पार्टनर आया वो डेट पे। जनरली तुम्हारे सम में, हर सम में पार्टनर आ रहा है 1 अप्रैल को, ये कोइंसिडेंस है। पार्टनर तो कभी भी आ सकता है, लेकिन वो कभी भी आएगा ना तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, इसलिए हमें 12th चैनल में ज्यादातर 1 अप्रैल को डेट दिया हुआ है उन्होंने कि 1 अप्रैल को पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो उस दिन की नई बैलेंस शीट बनती है। ये 5 चीज हम बनाते हैं। अब नंबर 3 पे जाओ। सर ये जो आपने गुडविल का सिखाया, इसमें आपने दो एंट्री सिखाई, कौन सी दो एंट्री? धीरे धीरे रहेंगे यार, सब समझ में आएगा, थोड़ा टाइम दे दो बस। कैश टू गुडविल एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 गुडविल टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इसका एक नंबर के साथ में बता देता हूं, एक नंबर के साथ सम बता देता हूं, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? देखो लेट्स से कैपिटल लाया 30,000, गुडविल के लिए वो पैसे दे रहा है 15,000। गुडविल के लिए कितना पैसे दे रहा है? 15,000। तो पहली एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 30,000। दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट इज 15,000। यहां पे 15,000 को दोनों पार्टनर में बांटना है, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेट्स सी वो कैसे बांटते हैं। सपोज ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। मिस्टर सी शेयर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। इसका शेयर कितना है? 1/4 है। इसका शेयर कितना है? 1/4 है। क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका शेयर कितना है? 1/4 है। तो ये 1/4 की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? सिखाया है लास्ट लेक्चर में। 1/4 की मदद से हम निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। तो मैं बता देता हूं तुम लोग को, न्यू रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो आएगा 2:1:1। ये आएगा न्यू रेशियो, 2:1:1 आएगा न्यू रेशियो। एंड अगर बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 2:1।
ये कैलकुलेट करके रखा है मैंने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आएगा 2:1, ओल्ड रेशियो भी 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसका मतलब ये जो गुडविल है, ये गुडविल मुझे ये रेशियो में इन दोनों में बांटना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2:1 मतलब कैसे बांटोगे, 15,000 कैसे बांटोगे, 15,000 इंटू 2/3, 15,000 इंटू 1/3, यही तो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही तो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 15,000 इंटू 2/3 कितना होता है, 10,000, यहां पे आ जाएगा 5,000, बढ़ गया 15,000, बांट दो 10,000 एंड 5,000। बोलो यार समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये मैंने गुडविल की इस तरीके से 2 एंट्री पास होती है हमेशा। जब भी गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है कैश में, ये 2 एंट्री पास होगी, 2 एंट्री पास होगी। लेकिन है ना, इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या है इसका कुछ एक्सेप्शन है, इसका कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं क्या एक्सेप्शन है इस चीज का। कुछ तो इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब 2 एंट्री नहीं, एक ही एंट्री पास होती है। एक्सेप्शन, एक ही एंट्री पास होती है, 2 एंट्री पास नहीं होती। कौन से केस में बताओ, कब होगा ऐसा जब एक ही एंट्री पास होगी और 2 एंट्री पास नहीं होगी गुडविल की? बताओ जरा, सोचो, तुम लोगों ने अपने अपने क्लासेस में किया होगा। बताओ ऐसे कब होगा जब गुडविल की एक ही एंट्री पास होगी और 2 एंट्री पास नहीं होगी? बताओ यार, क्या कर रहे हो बताओ। जब क्वेश्चन में वर्डिंग यूज होगी, क्वेश्चन में वर्डिंग यूज होगी, गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 1.5 लाख, या तो गुडविल सीज शेयर इन गुडविल इज रुपीज 1,50,000 which is raised in the books, which is raised in books of accounts। 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख और 1.5 लाख, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। गुडविल, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, गुडविल वैल्यूड, गुडविल और रेज्ड। अगर इस तरीके से वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे कहीं पे बोला वो लेके आया कैश में गुडविल, नया पार्टनर मिस्टर सी लेके आया, ऐसा कुछ बोला नहीं? बोला। जब ऐसा नहीं बोल रहे ना उन लोग, हमेशा ऐसे बोलेंगे, देखो सी का शेयर है 15,000 जो वो कैश में लेके आ रहा है, तो वो 2 एंट्री पास होगी। लेकिन जब उन लोग ऐसे बोलेंगे ना, गुडविल वैल्यू हो गया, गुडविल रेज्ड हो गया, कैश नहीं लाया, खाली इतना लाके बोल दिया, तो कौन सी एंट्री पास होगी बताओ? कैश टू गुडविल, ये एंट्री पास नहीं होगी, ये एंट्री पास नहीं होगी। अरे भाई कहां कैश में लाया, कहां बोल रहा है कैश में लाया, किधर है कैश, कहां क्वेश्चन में बोला कैश आया, तो कैश नहीं आया, तो ये एंट्री पास नहीं होगी। तो डायरेक्टली हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी, क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी। गुडविल कितना है, 1.5 लाख, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों में बांट दो, सिर्फ ये एंट्री पास होगी, ये एंट्री पास नहीं होगी। बोलो यार, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब भी वैल्यूड और रेज्ड वर्ड यूज हो रहा है ना, खाली एक ही एंट्री पास हो रही है ना, इसका मतलब तुम लोग अगर थोड़ा फास्ट हो, थोड़ा समझ पा रहे हो चीजें को, जब गुडविल अकाउंट बनाओगे ना, जब 2 एंट्री पास होती है ना, तो कैसे होता है समझ लो। 2 एंट्री पास होगी तो क्या होगा, 1.5 लाख और 1.5 लाख यहां भी आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब गुडविल के क्रेडिट में जाके लिखना है मुझे टू बाय कैश 1.5 लाख, और फिर ये वाली एंट्री भी आएगी तो गुडविल के डेबिट में जाके लिखना है मुझे टू मिस्टर ए, जो भी अमाउंट रहेगा वो, टू मिस्टर बी, जो भी अमाउंट रहेगा, मिला के 1.5 लाख ही होगा, ये मिला के भी 1.5 लाख ही होगा। अरे बोलो यार, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूं भाई। गुडविल के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय कैश 1.5 लाख, गुडविल के डेबिट में जाके लिखना है 2A 2B, जो भी अमाउंट रहेगा वो। लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग 1 लाख और 50,000 ये अमाउंट है यहाँ पे, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। देखो गुडविल अकाउंट टैली हो गया, गुडविल अकाउंट टैली हो गया भाई, कुछ बचा ही नहीं। एक बात बताओ, गुडविल अकाउंट कब टैली हो रहा है? जब दोनों एंट्री मारा तब। यस, जब दोनों एंट्री आएगी ना सब में, मतलब जब नए पार्टनर का गुडविल, नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, जहां पे वैल्यू और रेज्ड ये दोनों वर्ड यूज नहीं हो रहे हैं, वो केस में तुम दोनों एंट्री मारोगे, और जब तुम दोनों एंट्री मारोगे तो गुडविल अकाउंट तुम्हारा हमेशा टैली होगा। और जब गुडविल अकाउंट टैली होगा तो बैलेंस शीट जब तुम बनाओगे उसमें गुडविल करके कुछ भी नहीं आएगा। बैलेंस ही नहीं तो गुडविल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगा। लेकिन जब ये एंट्री तुम्हारी नहीं आएगी, खाली एक ही एंट्री आएगी, कब, वैल्यू और रेस्ट के केस में, गुडविल इज वैल्यूड और गुडविल इज रेस्ट। और ऐसा नहीं बोला है कि नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा है तब ये कैश में नहीं ला रहा तो ये एंट्री नहीं आएगी, हमेशा ये एंट्री आएगी खाली। और जब खाली ये एंट्री आएगी ना, तो ध्यान दो बच्चों, मित्रों ध्यान दो, गुडविल अकाउंट बनाया,
ये वाली पहली वाली एंट्री आ रही है क्या? नहीं। डायरेक्टली कौन सी एंट्री आ रही है? दूसरी वाली एंट्री, गुडविल डेबिट टू मिस्टर ए मिस्टर बी, मतलब गुडविल के डेबिट में जाके लिखना है टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी, कितना? 1,00,000 और 50,000। मतलब अब ये बार तुम्हारा गुडविल अकाउंट टैली नहीं हो रहा। देखो ये बार तुम्हारा गुडविल अकाउंट टैली नहीं हो रहा, तुम्हारा गुडविल में यहाँ पे कुछ बैलेंस आ रहा है और ये बैलेंस तुम्हारा चले जाएगा कहां पे? कहां पे जाएगा बैलेंस? असेट में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG तुम लोग की भाषा में OMG ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है भाई। आई होप आई एम वेरी क्लियर। गुडविल का फंडा समझा? क्या समझा? गुडविल कैश में लाएगा तो कौन सी दो एंट्री? कैश टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, खत्म बात। अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, क्वेश्चन में नहीं बोला है गुडविल कैश में ला रहा है, क्वेश्चन में खाली इतना ही बोला है, क्वेश्चन में खाली इतना ही बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 लाख, या गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या गुडविल इज रेज्ड एंड पार्टनर शेयर सीज शेयर इज 1,50,000, तो तुम क्या करोगे? पहली एंट्री मारोगे क्या? नहीं, डायरेक्टली दूसरी एंट्री। जब इस तरीके का केस होगा तब तुम्हारा गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा और तब गुडविल में कुछ बैलेंस आएगा और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अदरवाइज तुम्हारा गुडविल हमेशा टैली होगा। देखो हमेशा टैली होता है क्योंकि हमेशा हम लोग ये दो एंट्री मारते हैं एक साथ, क्योंकि ज्यादातर सब में ऐसा होता है कि उसका शेयर है इतना और वो लेके आ रहा है कैश में, ठीक है, या पार्टनर इज ब्रिंगिंग, ऐसा बोलते हैं, सी इज ब्रिंगिंग गुडविल एंड कैपिटल, तो हमेशा दो एंट्री आती है, हमेशा गुडविल अकाउंट टैली होता है। लेकिन जब वैल्यू बोला रहेगा, रेस बोला रहेगा, रेस किधर है, रेस बोला रहेगा, तो वो केस में दोनों एंट्री नहीं आएगी, खाली एक एंट्री आएगी और ये केस में गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा और ये केस में 1.5 लाख बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और एक फंडा इसमें, और एक फंडा इसमें, एक चीज बच गई है, एक चीज गुडविल को लेके बच गई है। कौन सी चीज? कौन सी चीज? देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। गुडविल सबसे पहले 2 एंट्री वाला फंडा क्लियर है। कब आती है 2 एंट्री? एक एंट्री कब आती है गुडविल की? पता चल गया जब रेज्ड होती है, वैल्यूड होता है, और ऐसा नहीं बोला है कि नया पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, खाली बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट, यार गुडविल इज रेज्ड, या उसका शेयर इतना है, ऐसा बोला है उसका शेयर इतना है, ऐसा नहीं बोला है वो लेके आया है, तो एक ही एंट्री आएगी, एक ही एंट्री आएगी। एक और फंडा है इसका, क्या बोलते हैं पता है? गुडविल इज विड्रॉन, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल निकाल लिया, ये हैंडराइटिंग को थोड़ा समझ लो, हाँ, गुडविल निकाल लिया, ओल्ड पार्टनर लोगों ने अपना अपना हिस्सा निकाल लिया। देखो जब ये 2 एंट्री तुम पास करते हो ना, तो वही केस में ये आएगा, जब ये वाला आएगा ना 2 एंट्री वाला, तो उसी के केस में ये उन लोग बोलेंगे, ये केस में नहीं बोलेंगे, ज्यादातर यही केस, क्योंकि ये केस में पैसा लाया ही नहीं है तो निकालेगा क्या? अरे ये एक एंट्री क्यों मारी थी हमने? नए पार्टनर ने गुडविल का कैश लाया ही नहीं तो निकालेगा क्या? लेकिन 2 एंट्री में जब तुम लोग बोलते हो ना कैश टू गुडविल, एग्जांपल के साथ करते हैं, फिर से वही वाला एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कौन सा एग्जांपल था वो? गुडविल 15,000 था, 15,000 नया पार्टनर लेके आया था तो 15,000 बांटा था। इसके बाद क्या? इसके बाद दूसरी एंट्री क्या थी? गुडविल टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी 15,000, और ये दोनों में मैंने बांट दिया था 10,000 और 5,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी रहेगा वो बांट दिया दोनों में, ठीक है ना। ये 2 एंट्री मैंने पास की थी। अब एक और एडजस्टमेंट है इसी के साथ, इसी के नीचे उन्होंने एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये वाला, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये जो हमने बांटा ना, तुम लोग बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी लेके चले गए दोनों पार्टनर, अभी क्या लेके जा रहे हैं? लेके नहीं गए, ये हमने उनके खाते में डाल के रखा है, ये हमने उनके खाते में डाल के रखा है, क्रेडिट साइड में उनके अकाउंट में क्रेडिट करके रखा है कि तुम ले लेना, ये तुम्हारा पैसा है, हम एंड में तुम्हें दे देंगे, तुम ले लेना। लेकिन उन्होंने अब भी निकाल लिया, निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी। तो क्या एंट्री? कुछ नहीं, अभी इतना देना था, अभी उन लोगों ने अगर निकाल लिया तो वापस थोड़ी देना है इतना, तो ये डेबिट कर दो। अब दोनों पार्टनर डेबिट होंगे, मिस्टर ए डेबिट, मिस्टर बी डेबिट टू कैश, पैसा निकाल लिया उन्होंने, कैश चला गया अपने पास से। बोलो ऐसा अमाउंट क्या आएगा? सेम ना, 10,000 5,000 निकालना था तो उतना ही निकाला, तो पूरा निकाल दिया तो पूरा आ जाएगा। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर गुडविल है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, बढ़िया, वही है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी उनको क्रेडिट कर दिया था, लेकिन यही पैसा उन लोग निकाल रहे हैं, तो गुडविल को कुछ नहीं करना है। अब गुडविल हो गया, गुडविल चला गया, डेबिट क्रेडिट, गुडविल कैंसिल। अब गुडविल को कुछ नहीं करना है, 1 0 ज्यादा आ गया, अब गुडविल को कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है मुझे? अब ये पार्टनर जो पैसा निकालेंगे ना, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है और पैसा जा रहा है कैश को क्रेडिट करना है। सर अगर उन्होंने बोला खाली 50% अमाउंट विड्रॉ किया, खाली 50% अमाउंट विड्रॉ किया ओल्ड पार्टनर ने, पूरा गुडविल नहीं निकाला, खाली 50% निकाला, अभी खाली 50% निकाला, ठीक है ना, एंट्री तो वही आएगी, क्या? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू कैश। सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आएगा, ओल्ड नहीं मेरे भाई। जब तूने पैसा उनको क्रेडिट किया है सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में, तो उन लोग इससे ज्यादा लेके जा सकते हैं क्या? नहीं ना, मैक्सिमम इतना ही लेके जाएंगे उन लोग। तो जब सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में पैसा बांटा है तो उन लोग निकालेंगे भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही।
ठीक है। 50% ही निकाला सर, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कितना कितना निकालना था? 15,000 था उनके पास, 15,000 है पूरा गुडविल, उन्होंने कितना निकाला? आधा, 7,500। 7,500 को बांट दो, कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सिंपल। समझो यार, बहुत आसान है। समझ गया तो आसान है, नहीं समझ गया तो फिर ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा चैप्टर, बट ऐसी नौबत हम आने नहीं देंगे। चलो एक बार फटाफट पूरा गुडविल बोलते हैं। बोलो भाई, गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, क्या एंट्री मारोगे? कैश टू गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल कैश में, कैश टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दो एंट्री हमेशा एक साथ आएगी। क्वेश्चन में बोला है वैल्यूड हुआ है या रेज्ड हुआ है, कैश लाया ऐसा कुछ नहीं बोला, तो क्या एंट्री मारोगे? क्या एंट्री मारोगे? तो तुम लोग एंट्री मारोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बस। कैश टू गुडविल नहीं आएगी, और वो केस में वैल्यू या रेज्ड हुआ है, वो केस में गुडविल तुम्हारा असेट साइड में भी दिखाई देगा। तीसरी एंट्री ऐसी भी हो सकती है जब उन लोग एडजस्टमेंट आ जाए, एडजस्टमेंट में उन लोगों ने बोल दिया कि गुडविल विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, गुडविल विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर में, ये केस में क्या एंट्री आएगी? तो गुडविल जब भी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करता है तो एंट्री आती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्यों? बांटा तो नहीं सेक्रीफाइसिंग में, तो लेंगे भी तो लोग उतना ही ना जितना रेशियो में बांटा है, थोड़ी उससे ज्यादा ले लेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू कैश। अगर कुछ नहीं बोला तो 100% आ जाएगा, तो पूरा का पूरा 15,000 को बांट देना, मतलब यही आ जाएगा सेम। देखो ये रहा, पूरा 15,000 कैश में लेके चले गए वो लोग। लेकिन अगर बोला है 50% तो 15 का 50, 7.5, 7.5 को बांट देना, 7,500 को बांट देना इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोलो यार, एम आई वेरी क्लियर? गुडविल को लेके इतना ही था, खत्म। गुडविल, गुडविल को लेके इतना ही था, गुडविल इज ऑल ओवर, इसके अलावा गुडविल में और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अगले पार्ट में, अगले पार्ट में सेकेंड कंसेप्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तुम लोग को बहुत आसान लगता होगा ना, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? सर इतना आसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है? लेकिन देखो थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें जो समझनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो समझनी है, बताता हूं तुमको। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। पहले बात तो रिवैल्यूएशन कौन से डेट पे बन रहा है? ये बन रहा है जिस दिन नया पार्टनर आया, 1 अप्रैल को, उस दिन बना रहे हैं हम ये, ठीक है। जब भी असेट का वैल्यू कम होगा या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, जब भी मेरे को नुकसान होगा, असेट का वैल्यू कम और लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, तो मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, यहां पे ये डेबिट साइड है, यहां पे लिखूंगा अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो असेट का वैल्यू जब भी कम होगा, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहां पे लिखूंगा। असेट का वैल्यू जब भी बढ़ेगा या लाइबिलिटी का वैल्यू जब भी कम होगा, फायदा होगा मुझे, तब मैं यहां पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ये बनाते क्यों है? ध्यान देना, पहले मेरी बात सुनो तो तुमको समझ में आएगा, फिर बात करेंगे। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही आता है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है। तो देखो एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, ठीक है। क्या है इसमें पता है? 1 अप्रैल 2018 से लेट से 31 मार्च 2019, ठीक है। समझ लो पार्टनर यहां पे आया, जस्ट गिव एन एग्जांपल, पार्टनर आया 31 जुलाई 2018 को। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे ना असेट का ये 31 मार्च को मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी। 31 मार्च को बैलेंस शीट में लेट से मशीनरी वैल्यू है ना 15,000 था, बिल्डिंग का वैल्यू है ना 10,000 था। ये दिन मशीनरी का वैल्यू है ना 20,000 हो गया और बिल्डिंग का वैल्यू है ना 15,000 हो गया। ये दिन मशीनरी का वैल्यू 50,000 हो गया और बिल्डिंग का वैल्यू 30,000 हो गया। मुझे एक बात बताओ, पार्टनर कौन सी तारीख को आया है? 31 जुलाई को आया है। पार्टनर के आने के पहले, मतलब ये वाला वैल्यू, ये पार्टनर के आने के टाइम का ही वैल्यू है। इसमें क्या पार्टनर, नया पार्टनर का कोई हाथ है क्या ये वैल्यू बढ़ा? तो नहीं, वो तो अभी आया, उसका क्या रोल है इसमें? ये तो हमारी मेहनत से जो बिल्डिंग का वैल्यू, असेट की वैल्यू बढ़ी है, हमारा दिमाग था, हमने खरीद के रखा था, ये हमारी चॉइस थी और इससे हमारे कारण बढ़ी है ये। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है ना, इसके पीछे खाली हाथ है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का। तो ये जो 15 से 20 हुआ है 5,000 का प्रॉफिट, और ये जो 10 से 15 हुआ है 5,000 का प्रॉफिट, ये जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये 10,000 का प्रॉफिट किसमें बटेगा? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी में। या लॉस हो गया, अगर सपोज किसी का वैल्यू कम हो गया तो वो लॉस भी किसमें बटेगा? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी में। मिस्टर सी को यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। और इसके आगे यहां से यहां तक जो भी वैल्यू बढ़ा है, ये कितने में बटेगा? तुम लोग खुद बता दोगे, ये किसमें बटेगा? तीनों में बटेगा, तीनों में बटेगा ना। तो क्वेश्चन इज, सर हमको जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है ना, हम लोग खाली ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं, बस हमको क्लासेस में बताया है खाली ओल्ड पार्टनर में बांटने का, हमको नहीं बताया न्यू पार्टनर में बांटने का। मेरा क्वेश्चन ये है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, कब बनाते हैं हम लोग वो रिवैल्यूएशन अकाउंट? सर वो तो डेट तो हम लोग, अरे यार फ्रेंड्स, यू नो क्या हुआ, मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर दी और वो रिकॉर्डिंग क्लियर ही नहीं आई।
तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे का, जहां से हम अभी कंटिन्यू करेंगे। मैं क्या पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से डेट पे बनाते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे तो हम लोग डेट ही नहीं लिखते। न्यू बैलेंस शीट कौन से डेट की बनती है, जिस दिन पार्टनर आया उस दिन की बनती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब का बनता है, जिस दिन पार्टनर आ रहा है ना उस दिन का रिवैल्यूएशन बनाते हैं। और जिस दिन पार्टनर आ रहा है उस दिन अगर हम असेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, असेट की वैल्यू को कम करेंगे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल ओल्ड पार्टनर होंगे। क्योंकि वो पहले का जो न्यू पार्टनर के आने के पहले के रीजंस की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ रही है, उसके रीजंस की वजह से वैल्यू कम हो रही है। तो असेट की वैल्यू बढ़ रही है या लाइबिलिटी की बढ़ रही है, असेट की कम हो रही है, लाइबिलिटी की कम हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, ओल्ड पार्टनर है। और यही हम रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो लेट्स से हमारे टेक्स्ट बुक में हर बार 1 अप्रैल यूज हुआ है, ठीक है ना, मिड ऑफ द ईयर में कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, 1 अप्रैल को आ रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन 1 अप्रैल को करेंगे असेट और लाइबिलिटी का। और 1 अप्रैल तक जितने भी असेट की वैल्यू बढ़ी है, लाइबिलिटी की बढ़ी है, कम हुई है, लाइबिलिटी की कम हुई है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओल्ड पार्टनर है। इसीलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किस में जाता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर में जाता है। और कौन से रेशियो में जाता है, हमेशा ओल्ड रेशियो में जाता है। बोलो फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, जिस दिन पार्टनर आ रहा है उस दिन बनाते हैं। नया पार्टनर जिस दिन बिजनेस में आ रहा है उस दिन बनाते हैं, ठीक है, उस दिन बनाते हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे, उस दिन हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन उसका प्रॉफिट किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर में जाएगा। न्यू पार्टनर को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस दिन आया है, वो तो खाली आया है, वो थोड़ी जिम्मेदार है उस प्रॉफिट और लॉस का। अब तक जो प्रॉफिट और लॉस हुआ असेट के बढ़ने और घटने के कारण, राइट, तो इसीलिए उसको उसका कुछ हिस्सा नहीं मिलता। वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस खाली ओल्ड पार्टनर में जाता है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम चर्चा करते हैं थोड़ा। मुझे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया, इसका क्या इफेक्ट आएगा, कुछ नहीं, ऐड कर दो, लैंड और बिल्डिंग में 10,000 बढ़ गया ना, और असेट का वैल्यू बढ़ गया मतलब फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो। असेट का वैल्यू बढ़ गया मतलब फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो। एक लाइबिलिटी थी जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, अब एडजस्टमेंट में आ गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 10,000, लाइबिलिटी है भाई, बढ़ गई तेरी, तूने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब रिकॉर्ड करेगा तो क्या करेगा, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट, साथ साथ लाइबिलिटी में भी तो रिकॉर्ड करेगा ना, अनरिकॉर्डेड थी। तो अब जब तू रिकॉर्ड करेगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का तो 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, एक असेट में एडजस्ट होगा या लाइबिलिटी में, दूसरा रिवैल्यूएशन का डेबिट या क्रेडिट में जाएगा, सिंपल। आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट है, आरडीडी की अब कोई जरूरत नहीं है। तो तुम लोग बोलोगे तो नहीं है तो क्या करें, अरे नहीं है मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या, आरडीडी की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी था, उसका जरूरत नहीं है। तो जब आरडीडी का जरूरत नहीं है तो डेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और आरडीडी डेटर का वैल्यू बढ़ गया, असेट का वैल्यू बढ़ गया, मतलब फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बोलो यार, ये बहुत फेमस एडजस्टमेंट है, एग्जाम में आएगी, ध्यान देना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ना, टेंशन ही नहीं है, ध्यान दो इधर। ये रहा, डेटर का वैल्यू कितना है 50,000, आरडीडी 3,047, ये क्वेश्चन है, और एक एडजस्टमेंट है, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये क्या है, एडजस्टमेंट है, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो डेटर, आरडीडी की जरूरत नहीं है तो डेटर का वैल्यू कितना आएगा 47,000, नहीं, ये तो आरडीडी के बाद आया था। अब वो बोल रहा है आरडीडी की जरूरत, डेटर का वैल्यू कितना आएगा 50,000 आएगा, आरडीडी की जरूरत नहीं है तो डेटर का वैल्यू आएगा 50,000। मतलब देखो डेटर 3,000 से बढ़ गया, 47 था, अब हम बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे डेटर्स 50,000, इसका मतलब 3,000 का फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, आरडीडी 3,000। अब जरूरत नहीं है ना आरडीडी का, क्वेश्चन में था लेकिन एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है, तो असेट का वैल्यू 50,000 हो गया, बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया। बोलो यार, और एक चीज बताओ, जब भी तुमको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कुछ दिया रहेगा, क्या, जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जनरल रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, हमेशा कहां पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। क्वेरी आएगी, सर कैपिटल के डेबिट में कि क्रेडिट में, मेरे भाई या मेरी बहन ये सोच ले कि भाई ये जो जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिया है या असेट में दिया है। अगर लाइबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के, अगर असेट में दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा, सिंपल। और कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ओल्ड रेशियो में बांट देना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और अगर रिजर्व है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या कोई और रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकता है, कोई और रिजर्व, इन तीनों के अलावा, वो कहां जाएगा, वो लाइबिलिटी में जाएगा। अगर लाइबिलिटी में दिया है तो उसको न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एज इट इज लिख देने का, असेट में दिया है तो न्यू बैलेंस शीट के असेट में एज इट इज लिख देने का। लेकिन इसके अलावा ये 3 है ना, ये 3 के अलावा अगर कोई और रिजर्व है तो वो एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर ये 3 है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल के डेबिट में, अगर असेट में रहा तो डेबिट में जाएगा, अगर लाइबिलिटी में रहा तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज बड़ी मेहनत से एक्सप्लेन की थी यार, अब फिर से एक्सप्लेन करना है, लेकिन ध्यान से सुनो। अब बेनिफिट ये हो गया कि मेरे पास लिखा हुआ है तो कम टाइम में एक्सप्लेन हो जाएगा, ध्यान से सुनो। एक एडजस्टमेंट आएगी, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग, या तो करंट अकाउंट बोल सकते क्वेश्चन में, या तो लोन अकाउंट बोल सकते क्वेश्चन में, या तो कैश बोल सकते क्वेश्चन में। क्या बोला? या तो करंट अकाउंट बोल सकते क्वेश्चन में, या तो लोन अकाउंट बोल सकते क्वेश्चन में, या तो कैश बोल सकते हैं क्वेश्चन में। तीनों में से कुछ एक बोलेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एक और बार पढ़ो, एक और बार पढ़ो। कैपिटल अकाउंट है ना, वो मेरे को एडजस्ट करना है। कौन से रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सा अकाउंट खोल के? या तो करंट अकाउंट खोल के, या तो लोन खोल के, या तो कैश खोल के। लेकिन एडजस्ट किसको करना है? कैपिटल अकाउंट को। कौन से रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल लेते हैं। ये एडजस्टमेंट पक्का एग्जाम में आएगी। वेरी 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 चांद सितारे, फूल और खुशबू नहीं, खाली चांद सितारे बना दो, ठीक है। चांद सितारे बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। एबीसी 3 पार्टनर, ओल्ड रेशियो है लेट्स से 2/3 1/3। इसके मदद से मैंने न्यू रेशियो निकाल दिया 2/4 1/, एग्जाम्पल है 2/4 1/4 1/4, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है मेरे पास। ये एडजस्टमेंट आ गई एग्जाम में कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग। एग्जांपल में लेट्स से वी आर टेकिंग करंट अकाउंट, तीनों में से कोई एक ही आएगा। लेट्स से बाय ओपनिंग करंट अकाउंट आ गया, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सा अकाउंट ओपन करके? करंट अकाउंट ओपन करके। लेट्स स्टार्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने मन से फिगर लिख दिए, मन से फिगर लिख दिए 100, ऐसे सब मन से लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये मैंने मन से लिख दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ना अगर तुम लोग, ये लिख दिया मैंने फिगर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये भूल जाओ अभी, यहां तक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाया है। अब मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं नए पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करूंगा। नया पार्टनर कौन है? सी नया पार्टनर है। इसका टोटल ले ले, कितना होता है? 200, 200 माइनस 100 तो 100 आ गया। बैलेंस नॉर्मल जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं। किसका बैलेंस निकाला फ्रेंड्स? मैंने नए पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस निकाला। ओल्ड पार्टनर में नहीं गया अभी तक, नए पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस निकाला 100। अभी जो 100 आया ना, इसके मदद से मुझे ये दोनों का बैलेंस निकालना है। नए पार्टनर के बैलेंस के मदद से ये दोनों का बैलेंस निकालना है। ये एडजस्टमेंट का मतलब वही होता है कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब ये जो 100 आया ना नया पार्टनर का बैलेंस, खाली नया पार्टनर को क्लोज किया मैंने अभी तक, ये दोनों नहीं किया अभी तक कुछ, खाली नए पार्टनर का बैलेंस आया 100। ये 100 के मदद से मुझे ये दोनों का बैलेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा बताओ जरा, कैसे निकालूंगा? ये 100 की मदद से। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो की मदद से निकालना होता है हमेशा। न्यू रेशियो क्या है? 2/4 1/4 1/4, मतलब 2:1:1। ये देखो 2:1:1, ये है मेरा न्यू रेशियो, ये है मेरा न्यू रेशियो। बताओ मुझे 100 नए पार्टनर का है, नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1 शेयर है, 1 शेयर है 1, तो 1 शेयर के लिए 100 है। तो बी का कितना होगा 1 शेयर के लिए? उसका भी तो 100 होगा। ए का कितना होगा? 2 शेयर के लिए, 1 शेयर के लिए 100 है, तो 2 शेयर के लिए 200 होगा। तो देखो आ गया 200। क्या किया सर आपने? क्या किया? कुछ नहीं किया बेटा। जो नया पार्टनर था ना, नया पार्टनर, वो नए पार्टनर के अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया नए पार्टनर के अकाउंट को। बैलेंस यहां पे लिख दिया, इसके मदद से ये दोनों का बैलेंस निकाल दिया। कैसे? न्यू रेशियो देखो 2:1:1 है, तो 1 के लिए इसका 100 है, तो इसका भी 1 के लिए 100 होगा, इसका 2 के लिए डबल 200 होगा। बोलो यार, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा सर, यहां पे अगर रेशियो कुछ और होता तो कैसे करते? एक एग्जांपल और एक लिया हुआ है। सपोज रेशियो होता न्यू रेशियो 1:1:2, क्या 1:1:2, और बैलेंस आ गया नए पार्टनर का 100। तो नए पार्टनर का 100 के लिए कितना? 2 शेयर का 100 है, तो इसका 1 शेयर के लिए कितना होगा? आधा 50। इसका 1 शेयर के लिए कितना होगा? इसका भी 50, इसका 50, तो इसका भी 50, इसका 2 के लिए 100 है। तो इसके हिसाब से मैंने दोनों को एडजस्ट कर लिए, इसके हिसाब से दोनों को एडजस्ट कर लिए। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेंगे, इसके हिसाब से हम लोग दोनों को एडजस्ट कर लिए। सर और एक एडजस्ट, और एक बताओ ना मुझे कैसे करना है। देखो और एक, देखो इधर एग्जांपल देखो। लेट्स से रेशियो है 4:5 क्या लू 10, 4:5:10, कुछ भी रेशियो लिया मैंने, कुछ भी रेशियो लिया 4:5:10। और समझ लो नए पार्टनर का बैलेंस आ गया 100। ये 100 से मुझे ये दोनों को एडजस्ट करना है। कैसे करूंगा? इधर दोनों का बैलेंस आना चाहिए, कैसे आएगा बताओ? ये 100 के लिए कितने शेयर के लिए 100 है? 10 के लिए 100 है, 10 के लिए 100 है, तो 5 के लिए कितना? 50 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 50 आएगा आंसर, तो 50। अब इसका भी निकालो, 10 के लिए 100 है, 10 के लिए 100 है, तो 4 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 × 4 डिवाइड बाई 10, 10 4 40, इसका 40 आएगा। इस तरीके से निकालना होता है। कभी कभी तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, अभी इसमें डायरेक्टली मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं, 10 के लिए 100 तो 5 के लिए कितना? 10 के लिए 100 तो 4 के लिए कितना? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 100 × 5 डिवाइड बाई 10, 100 × 4 डिवाइड बाई 10, तो तुम्हें आ जाएगा इसका। क्लियर है? बहुत ही आसान है। आई होप तुमको समझ गया है, आई होप तुमको समझ गया। ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो नहीं समझेगा, है ना। कोई कोई चीज ऐसे होती है कि समझ गई बस अब आगे बढ़ो, बहुत आसान है। एक और बार फिर भी बता रहा हूं, नए पार्टनर को क्लोज करो, क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, इसके बैलेंस से दोनों का बैलेंस निकालो। कैसे? न्यू रेशियो के हिसाब से।
न्यू रेशियो के हिसाब से दोनों का बैलेंस निकालो। और ये पूरा तीनों बैलेंस कहां पे जाता है, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस कहां पे जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। सवाल ही नहीं है, तो ये तीनों उठा के लाइबिलिटी में डाल दो। अब आगे मुझे बताओ, ये ए और बी को मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया, मैंने खाली सी को क्लोज किया। सी को क्लोज किया, बैलेंस आया, ये बैलेंस की मदद से ये दोनों का बैलेंस निकाला, और फिर ये तो नॉर्मल तुम्हारा बैलेंस कैरिड ऑन नाम दे दिया। अब ए और बी को क्लोज करना है, करते हैं। ए का टोटल कितना है, इधर 200 इधर 150, तो ज्यादा क्या है, 200 ज्यादा है तो 200 दोनों बाजू लिख दिया। बी का टोटल इधर 100 है इधर 50 है, तो 100 ज्यादा है तो दोनों बाजू लिख दिया। और फिर 200 में से 150 गया तो 50 बचा, 100 में से 50 गया तो 50 बचा। ये दोनों बैलेंस और बैलेंस आ गया। अरे सर ये बैलेंस निकाल तो दिया था, फिर से क्यों बैलेंस निकाला? ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। मैंने खाली सी का बैलेंस निकाला था, ए और बी का नहीं। इसके मदद से ए और बी का निकाला था। ये क्या एक्चुअल बैलेंसिंग फिगर है क्या? क्या ये लिख दिया तो क्या डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया क्या? नहीं। सी का डेबिट क्रेडिट सेम हो गया, हाँ जी सेम हो गया, क्योंकि सी का मैंने बैलेंस निकाला है 200 200, उसमें से ये माइनस करके ये बैलेंस आया, ठीक है ना। तो सी का तो मैंने 200 निकाला है, लेकिन ए और बी का मैंने प्लस माइनस नहीं किया, इसके मदद से मैंने ए और बी का निकाला। इसको बैलेंसिंग फिगर नहीं बोल सकते, नाम देंगे बैलेंस, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका भी देखो यहाँ पे डेबिट में 200 है, ये 200 है ना डेबिट में, क्रेडिट में 150 ही है खाली, तो 50 आया ना। बी का भी डेबिट में 100 है, क्रेडिट में 50 ही है, तो 50 आया ना। ये बैलेंस को कहां लेके जाएंगे? तो क्वेश्चन में बोला है करंट से एडजस्ट करना है। देख 3 से बोल सकते हैं क्वेश्चन में, तुमको किसी से भी बोल सकते हैं। हम एग्जांपल ले रहे करंट अकाउंट का, तो अगर करंट अकाउंट से एडजस्ट करने बोला तो ये बैलेंस कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। सर इसको लेके कहां पे जाना है? जैसे कि ये बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी में जाता है, ये कहां पे जाएगा? करंट अकाउंट। ये भी बैलेंस शीट में जाता है। कहां पे? बैलेंस शीट में। क्रेडिट साइड में आया ना बैलेंस, तो ये डेबिट में जाएगा, असेट साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा? असेट साइड में। तो करंट अकाउंट को असेट साइड में करके लिख देने का, करंट अकाउंट ए और बी, 50 रुपया 50 रुपया, इस तरीके से। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर एक और बार समझाइए प्लीज। चलो एक और बार समझा दे, एक और बार समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और बार समझाते। इधर देखो, सपोज क्वेश्चन में आया कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैश में एडजस्ट करना है। ये बार क्या बोला है? किससे? कैश से। ये फिगर लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या करूंगा, तुम लोग खुद बोलो यार, बोलो, चलो बोलो बोलो। रेड टी शर्ट ब्लू जीन्स सब लोग बोलो। सी का टोटल कितना है? 600, 600 बैलेंस आ गया 500 100। सी का मैंने बैलेंस, मेरे को सी का बैलेंस बराबर निकालना है, इसके मदद से ये दोनों का निकालना है। रेशियो है समझ लो 2:2:4, तो 4 के लिए 500 है, तो 2 के लिए कितना? आधा है ना, तो आधा कर दो 250। ये भी तो 2 है, तो 250। ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब ए और बी को निकालो। ए का टोटल कितना है? 350, और बी का टोटल कितना है? 350। ए का टोटल एक्चुअली 300 था, चलो इधर भी 100 लिख देते हैं, और क्या, ठीक है। तो ए का टोटल कितना है? 350। बी का टोटल कितना है? 350। यहाँ पे 200 ही है, तो 350 में 200 गया तो 150 आ गया, 350 में से 250 गया तो 100 आ गया। इसको कहाँ लेके जाना है अब मुझे? कैश में। पिछले वाले सब में एग्जांपल में कहाँ पे लेके गया था? करंट में, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था करंट में लेके जाना है, देखो करंट में। लेकिन ये बार मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? ये बार मैं लेके जाऊंगा कैश में। कहाँ पे लेके जाऊंगा? कैश में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैश से एडजस्ट करना है मुझे, तो ये बार मैं कैश में लेके जाऊंगा। इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो बैलेंस है ना, ये कैश अकाउंट में जाएगा। जब करंट था तो कहां पे गया था बैलेंस? बैलेंस शीट में गया था। बैलेंस शीट के कौन से साइड में? अरे भाई ये डेबिट क्रेडिट साइड में आया ना बैलेंस, तो डेबिट साइड में जाएगा, मतलब असेट में जाएगा। सिंपल। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया ना, तो कैश के डेबिट में जाएगा, कैश के डेबिट में जाएगा। समझा कि नहीं समझा यार? आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। किसी को अभी भी नहीं समझा तो बताओ, कमेंट में पूछो, वापस से बता देंगे, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। सर एडजस्टमेंट, लास्ट बार सर एडजस्टमेंट क्या रहेगी? कैपिटल अकाउंट है, मुझे एडजस्ट करना है या तो करंट अकाउंट से, या तो कैश से, या तो लोन से। क्वेश्चन में बोलेंगे किससे करना है, मेरे को उससे एडजस्ट करना है। अगर उन लोग बोलेंगे करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, करंट अकाउंट से कोई टेंशन नहीं लेने का, नए पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करने का, बैलेंस निकालने का, वो बैलेंस के हेल्प से ओल्ड पार्टनर का बैलेंस निकालने का, और ये तीनों को उठा के कहां लेके चले जाने का? लाइबिलिटी में। ये तो सिंपल फंडा क्लियर। फिर पुराने 2 पार्टनर है उनका अकाउंट क्लोज करने का, कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो उसका नाम क्या दे देने का? करंट अकाउंट से क्वेश्चन में बोला है तो उनको नाम दे देने का करंट अकाउंट, और वो उठा के लिख देने का बैलेंस शीट में। कौन से तरफ सर? लाइबिलिटी की असेट। भाई अगर करंट क्रेडिट में आया बैलेंस तो डेबिट में जाएगा असेट, अगर यहां पे आया बैलेंस तो क्रेडिट में जाएगा लाइबिलिटी। बोलो। सेम गोज विद कैश। क्या करने का? नए पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करने का, बैलेंस निकालने का, बैलेंस निकाल के ऑफ कोर्स दोनों पार्टनर का बैलेंस निकालने का न्यू रेशियो की मदद से। इसको तो बैलेंस कैरिड डाउन नाम दे देने का। नए पार्टनर का अकाउंट तो खाता तो क्लोज हो गया, क्योंकि नए पार्टनर का अपन ने एक्चुअली बैलेंस निकाला है, लेकिन ये दोनों एक्चुअल बैलेंस नहीं है, तो एक्चुअल बैलेंस निकालना पड़ेगा। 100 + 250 350 350 - 200 150, इस तरीके से एक्चुअल बैलेंस निकालना पड़ेगा। इसको क्या लेके जाएंगे? कैश में। लेकिन कैश में कौन सी साइड? क्रेडिट की डेबिट? अरे भाई कैश का पहले बैलेंस कहां पे आया? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा क्रेडिट में, तो डेबिट में जाएगा, डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में जाएगा कैश अकाउंट के। और एक बार कैश अकाउंट में तुमने लिख दिया, उसके बाद कैश अकाउंट क्लोज होगा। तो इसका मतलब एक और सीख है
जब भी एडजस्टमेंट में आया इस तरीके का, जब कैश से एडजस्ट करना है तो कैश अकाउंट पहले ही क्लोज मत कर देना। तुम लोग अगर कैश अकाउंट तुमने अगर पहले ही क्लोज कर दिया ना, तो ये बैलेंस कहां पे लिखोगे, सर पे? नहीं लिख सकते, कैश में ही लिखना है। तो इसीलिए कैश अकाउंट को लास्ट में क्लोज होगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का बैलेंस जाएगा असेट में। एक सेकंड फ्रेंड, सीरियस बात है, मामला गौतम से ज्यादा गंभीर है, ध्यान दो। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कैश अकाउंट हमेशा हम लोग पहले क्लोज कर देते हैं, उसका बैलेंस असेट में जाके लिख देते हैं। लेकिन जब भी एडजस्टमेंट आएगा, जब मुझे कैश में एडजस्ट करना है, तो जब भी मुझे कैश में एडजस्ट करना है तो कैश अकाउंट में लास्ट में क्लोज करूंगा, पहले क्लोज नहीं करूंगा। रीजन इज ये बैलेंस कैश में जाता है, कैश अकाउंट में जाता है। तो ये बैलेंस जब कैश में जाएगा उसके बाद कैश अकाउंट क्लोज होगा और कैश अकाउंट का बैलेंस असेट में जाएगा। बोलो यार, समझा कि नहीं समझा? सर सब कुछ समझ गया, फर्स्ट क्लास समझ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ गया, ओके फाइन। इसी के साथ एडमिशन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, एडमिशन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताओ, मैं यहाँ पे लिखूं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या क्या आता है एडमिशन में, बताता हूं, ध्यान देना। कैपिटल लेके आ रहा है पार्टनर, अपन अभी किए कैश टू कैपिटल। दूसरा गुडविल की 2 एंट्री आती है, लेकिन कभी कभी एक एक्सेप्शन है, वहां पे एक ही एंट्री आती है, वैल्यू और रेस्ट में, याद रहेगा तो। तीसरा ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री, एडजस्ट इन न्यू पीएसआर, ये जो भी किया ना हमने ये। चौथा असेट के वैल्यू बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। अरे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक मिनट बताता हूँ, मैं वो एडजस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, उसमें बच्चे पता नहीं क्यों मिस्टेक करते हैं, बट उनसे गलती हो जाती है। अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, इसमें स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक कर देते हैं, करनी नहीं चाहिए उनको, बट कर देते हैं। तो मैं कोई एडजस्टमेंट ढूंढ रहा हूं, अगर कुछ मिल गई तो। हाँ, एडजस्टमेंट क्या है पता है, देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड है, लिख रहा हूं अच्छे से बड़े में, अंडर वैल्यूड ऐसा है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कितना परसेंट, 20%। कैसे करोगे? जो क्वेश्चन में स्टॉक है ना, लेट्स से क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहती है ना, उसमें असेट साइड में स्टॉक है, लेट्स से 10,000 है। कैसे करोगे बताओ कैसे करोगे? आना चाहिए तुम लोग को, बताओ कैसे करोगे? स्टॉक की वैल्यू 10,000 है, कैसे करोगे? और एडजस्टमेंट है अंडर वैल्यू है 20% से, मतलब ये जो स्टॉक 10,000 है ना, ये एक्चुअली कितना है पता है, 20% से कम है। हमेशा 100 बेस लो, 100 होना चाहिए था, 20% से अंडर है मतलब कम है, अंडर वैल्यू कम है। तो कितना है ये 10,000? एक्चुअली 80 है, ये खाली 80 है। कितना कम है तो 20 कितना होगा मुझे ये बताओ? 20 कितना होगा? जितना भी होगा उतना ऐड हो जाएगा, अलग से सिखाना पड़ेगा लगता है, ध्यान दो। अंडर वैल्यू या तो ओवर वैल्यू, कैसे होगा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, स्टॉक है 50,000, एडजस्टमेंट है स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 10%। 10% से स्टॉक अंडर है, अंडर मतलब कम होता है, तो अंडर वैल्यू है। कैसे निकालेंगे? 50,000 इज 90%, क्योंकि 10% से कम है ना, ये मतलब 10% कम है इसमें, मतलब ये 90 है। तो या तो तुम लोग 10 निकाल सकते हो, या तो 100 में 100 निकालते हो। तो 100 कितना होना चाहिए एक्चुअली स्टॉक का वैल्यू? तुम लोग कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, 0 कितना होता है भाई? इसको कैलकुलेट करो जरा, कितना होता है? आई एम एज्यूमिंग, ओके, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, चलो कर देते हैं। 50,000 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 9, 9 1 9, 9 5 45, 9 5 45, ओके 55,555 होता है। तो इतना स्टॉक का वैल्यू एक्चुअल में होना चाहिए था 100, लेकिन एक्चुअली 50,000 ही है, तो 5555 ऐड हो जाएगा, 5555 ऐड हो जाएगा। नहीं समझा? और एक एग्जांपल लेते, टेंशन नहीं है कोई। बैलेंस शीट में मशीन है, वैल्यू है 1 लाख, एडजस्टमेंट है मशीन इज ओवर वैल्यू बाय 10%। एक शॉर्टकट बताओ, अंडर वैल्यू रहेगा ना, ऑलवेज ऐड होता है, और ओवर वैल्यू तो ऑलवेज लेस होता है। दिमाग में बैठा लो, ठीक है? याद करने जैसा नहीं कंसेप्ट है, लेकिन अभी ठीक है,
एग्जाम में कहाँ सोचोगे? अंडर वैल्यू रहेगा तो ऑलवेज ऐड होता है, ओवर वैल्यू रहेगा तो ऑलवेज लेस होता है। मशीन इज ओवर वैल्यू बाय 10%। पहले निकाल तो लो कितना होता है 10%, कैसे निकालोगे? जो मशीन का वैल्यू है 1 लाख, ये कितना है? 100 को बेस ले लो। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा है 10 से ज्यादा है तो 100 होना चाहिए था, 10 से ज्यादा है, ओवर है ना, ओवर मतलब ज्यादा, तो कितना? देखो यहाँ पे अंडर था तो मैंने कितना लिया? 90 ले लिया। 100 से 10 कम है तो 90 है। अब ओवर है तो 100 से 10 ज्यादा है, मतलब ये 110 है। 110 है तो बताओ 100 कितना होगा? हमेशा मेरे को 100 का वैल्यू निकालना है। 100 का वैल्यू कुछ तो आएगा, कितना आएगा? निकालू क्या? मेहनत करवाते हो यार तुम लोग। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 0 कैंसिल। 1 लाख इंटू 10 इज 10 लाख डिवाइड बाय 11, 11 1 11, 11 9 99, 90,000 समथिंग आएगा। 90,000 समथिंग आएगा। यू वांट मी टू कैलकुलेट? जस्ट वेट। यस, हियर आई एम विद माई कैलसी। ओके, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। कितना, क्या बोल रहा था मैं? 1 लाख इंटू 100 यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलसी। ओके, डिवाइड बाय 110 कितना? देखो 90,909 कितना आ रहा है? 90,000। तो इतना वैल्यू होना चाहिए था। एक्चुअली कितना है? 1 लाख है, तो जो भी ज्यादा है ना उतना माइनस कर दो, बोलो यार, इसी तरीके से होगा। तो एक समअप कर दो इस चीज को। सब चीज को मेरे को आदत है समअप करने का। समअप करने से क्या होता है सर? समअप करने से ना आइडिया आता है हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखो इधर एक छोटा सा स्वीट सा नोट बना के देता हूं, प्यारा सा बोलते हैं ना, छोटा सा। अंडर वैल्यू या तो ओवर वैल्यू। जब भी अंडर वैल्यू होगा ऑलवेज ऐड, जब भी ओवर वैल्यू होगा ऑलवेज लेस। और जो भी तुम लोग ये ऐड करोगे ना, ये देखना, अगर असेट में ऐड हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट हमेशा इसका पीएनएल इसमें जाता है। पीएनएल बोल रहा हूं, सॉरी, इसका इफेक्ट कहां जाता है? रिवैल्यूएशन में जाता है। इसका भी सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? रिवैल्यूएशन में जाता है। अगर असेट में ऐड कर रहे हो तो असेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लाइबिलिटी में ऐड कर रहे हो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, माइनस कर रहे हो असेट से, असेट कम हो रहा है, ओ माय गॉड असेट कम हो रहा है, नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रहा है, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। सिंपल। तुम लोग अभी ट्राई करोगे। मोटर वैन है, लेट्स से मोटर वैन है 50,000, एडजस्टमेंट है। मोटर वैन इज अंडर वैल्यूड बाय लेट्स से 20%। बोलो, ट्राई करो। मोटर वैन का वैल्यू कितना है? 55,000। कितना है ये? अंडर वैल्यूड है, मतलब कम है ये 100 से कम है। कितना कम है? 20 कम है, मतलब ये 80 है। तो बताओ 100 कितना होगा? 100 निकालो। मैं तुम लोग से फास्ट देखते कौन कैलकुलेट फटाफट करता है। चलो करो, पेन से करो, मैं भी कर रहा हूँ। 68,750 होता है। कितना होता है? 68,750 होता है। मतलब मोटर कार का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 68,750। मतलब मोटर कार का वैल्यू कितना है? 55,000। तो मैं क्या करूंगा? मैं जब सोल्यूशन करूंगा इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड अंडर वैल्यू। कितना फिगर? 68,750 से हो गया ना अभी, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा इसको? 13,750। तो कितना आ जाएगा? 68,750। और 13,750 का दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है भाई, तो देखो अंडर वैल्यू तो हमेशा ऐड होगा। और ओवर वैल्यू होगा 20% से, तो यहाँ पे 80 नहीं आएगा। कितना आएगा? 120। 55,000 इज 120, सो 100 इज हाउ मच? निकालो, जो भी डिफरेंस आएगा वो ऐड या लेस कर दो। ओवर वैल्यू तो लेस, अंडर वैल्यू तो ऐड, और दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दे दो। आई होप समझ गया। इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। कभी कभी उन लोग बोलते हैं ना, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ 2 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। पास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालो। पास्ट 3 year का प्रॉफिट दिया रहेगा तुम लोग को, लास्ट 3 year का प्रॉफिट दिया रहेगा। सपोज दिया हुआ है 10,000, 20,000, एक जीरो ज्यादा हो गया, एंड 50,000। ये 3 दिया हुआ है, ये 3 चीज दी हुई है। 10,000 ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। गुडविल का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में दिया नहीं, मेजोरिटी टाइम दिया रहेगा। नहीं दिया तो कैसे करोगे? इस तरीके का कुछ तो एडजस्टमेंट रहेगा। कैसे करना है बोलो? कितना गुडविल होगा?
तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 3 इयर्स का, तो ये 3 साल है, इसका एवरेज कैसे निकलेगा? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 3 करो जरा, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 3, तो 26,667। इतना ऑल फिगर क्यों आ रहा है यार? 26,667 ये होता है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया ऑफ 3 इयर्स। गुडविल कैसे निकालना है? बेसिस ऑफ 2 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, तो इंटू 2 करो, इंटू 2 करो, 53,334, तो ये हो गया तुम्हारा गुडविल का वैल्यू। समझा? उन लोग बोलेंगे 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, अच्छा यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया रहता तो इधर बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स, लेकिन लेट से प्रॉफिट दे दिया उन्होंने ईयर 4 का भी, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया 60,000, तो कैसे करोगे? 3 इयर्स का ही लेना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर बोले, 2 इयर्स का भी मत ले लेना, बोलना मत 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट बोले, अरे वो इंटू 2 करने के लिए 2 बोला है, इंटू 2 करने के लिए 2 बोला है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स, तो 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, लेकिन दिया है 4 साल का, तो कौन से 3 का लूं मैं? 1 2 3 इसका या 1 2 3 इसका या अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को करूं? नहीं, लेटेस्ट 3 इयर्स, लेटेस्ट कौन सा है? ईयर 4, ईयर 3, ईयर 2, ये 3 ईयर का एवरेज लेना है मुझे, तो 60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 3, वो जो भी प्रॉफिट आएगा वो इंटू 2 करना है मुझे। बोलो यार, सबको समझ गया क्या? पक्की बात है गाइस। वीडियो को लाइक जरूर करना, पसंद आया तो लाइक करना, पसंद नहीं आया तो क्या करोगे? डिसलाइक मत करना, इग्नोर कर देना, पसंद नहीं आया तो, ठीक है ना? जरूरी थोड़ी डिसलाइक करो, पसंद नहीं आया तो इग्नोर कर देना, पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी व्हाट्सएप मत करना, व्हाट्सएप मेरा बंद है क्योंकि मेरी भी सीए फाइनल की स्टडीज है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ ट्राई किया है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में बताने का ट्राई करूं, ठीक है? एफर्ट अच्छा लगा, कमेंट जरूर करना, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय योर लर्निंग एंड डोंट फोर्सफुली सिट टू स्टडी, जस्ट एंजॉय इट। पढ़ने के लिए पढ़ो, याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ो, याद करने के लिए नहीं, ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।